Hello everyone, welcome to our YouTube channel Genius Classes. So as usual we do daily, first we will see the important tips and points that we have done in our last lecture and then we will move further. So let's see. Solve by completing square method. अभी इसमें क्या था, आपको मैंने कहा था कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0 कोई भी इक्वेशन आ जाए आपको सिर्फ स्टेप्स फॉलो करने हैं. अगर आपको स्टेप्स याद है, आपको स्टेप्स समझ गए तो ये एकदम आसान है इन्हें सॉल्व करना. तो यहाँ पे कांस्टेंट मस्ट बी, एक बार मैं फटाफट स्टेप्स बता देती हूँ आपको 6 स्टेप्स कैसे याद होने चाहिए ताकि आप एग्जाम में से ऐसे ही याद रखना, टिप्स वाइज याद रखना कि कांस्टेंट हमेशा राइट साइड में चाहिए. जो कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का होता है या एम स्क्वायर, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी दैट आपको वहाँ पे एक्स ही देंगे, एम हो सकता है, वाई हो सकता है, एनी एल्स हो सकता है यहाँ पे. तो उसका कोएफिशिएंट मतलब आगे का जो नंबर होता है वो 1 होना चाहिए. उसके बाद एक छोटा सा फॉर्मूला आ जाता है कि ऐड हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब मिडिल टर्म या एम वॉट एवर, होल ब्रैकेट स्क्वायर ऑन बोथ साइड, मतलब आपको दोनों जगह क्या करना है, ऐड करना है. लेफ्ट साइड को आपको एक फॉर्मूला आइडेंटिटी, ये मैंने कल अच्छे से बताया था, यही यहाँ पे एकदम क्लाइमेक्स ले आ जाता है. तो इसको आपको लेफ्ट हैंड साइड को आइडेंटिटी में डालना है, स्क्वायर रूट पुट करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है. तो इस तरह से हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लास्ट लेक्चर में इसका एक सम देख लिया था. अभी हम इसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे. पहले हाँ, तो ये देखो दो सम्स मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे, ये दोनों सिमिलर मेथड से करना है, बिल्कुल भी चेंज नहीं है. दोनों में आप देखो आगे एक्स स्क्वायर को 1 है, यहाँ पे एम स्क्वायर को 1 है, और एकदम सिमिलर मेथड जो ऊपर स्टेप से आपको वो फॉलो करना है. बट इफ एक्स स्क्वायर या एम स्क्वायर के आगे 1 नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, अभी हमें वो देखना है. मतलब सिर्फ एक ही चेंज है इसमें न्यू सम में, देखो मैंने फोर्थ सम लिखा है ना, इसमें एक ही चेंज है कि अगर एक्स स्क्वायर के आगे 1 नहीं रहा तो हम वहाँ पे क्या करेंगे. पहले तो कांस्टेंट मस्ट बी ऑन राइट साइड, तो हम सिर्फ कांस्टेंट को राइट साइड में लाते हैं. अभी हम यहाँ लिखेंगे 5x स्क्वायर, जो 4x है इसको हम वहाँ ले जाएंगे क्योंकि वो लेफ्ट साइड में चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट ही राइट साइड में चाहिए. दैट्स व्हाट आवर नीड. इज इक्वल टू 7 को वहाँ पे मत लाना स्टेप नंबर 1 के हिसाब से. इसके बाद कोएफिशिएंट देखो यहाँ पे ना छूट गए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी 1 हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर एड ऑन द बोथ साइड्स. ठीक है, अभी यहाँ पे हम ले आए, इसको क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, एम स्क्वायर है तो एम स्क्वायर, वो क्या होना चाहिए 1. अगर आपको यहाँ देख रहा है तो यहाँ पे वो 1 नहीं है 5 है, ये देखो यहाँ पे 1 ना होके ये 5 है. तो अभी इसको हम 1 कैसे करेंगे, तो 1 कैसे करना है, यहाँ पे देखो डिवाइड, जो भी टर्म उधर होगा उसको सबसे डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 5 टू बोथ साइड्स. बोथ साइड्स मतलब LHS एंड RHS. LHS ये नहीं लिखते हैं, समझ जाता है, इतना अंडरस्टैंडिंग है. ओके, तो डिवाइड 5, अगर एक्स स्क्वायर के आगे 5 होगा तो सबको 5 से डिवाइड कर देंगे, 3 होगा तो सबको 3 से डिवाइड कर दो, जो भी नंबर होगा उसको आपको सबसे डिवाइड कर देना है. तो अभी हम यहाँ करते हैं 5x स्क्वायर डिवाइड बाय 5 माइनस 4x डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 7 डिवाइड बाय 5. हाँ, अभी क्या कट रहा है, देखो आगे का 5 और 5 कैंसिल होके वहाँ पे 1 आ जाएगा. आ गई है जो हमारा सेकंड स्टेप था, हम ले आए उसे कि यहाँ पे आगे 1x स्क्वायर माइनस 4/5 x इज इक्वल्स टू 7/5. ये हो गया. अभी हम सेकंड स्टेप तक तो आ गए. अभी थर्ड स्टेप क्या था, हमें एक फॉर्मूला था, ऐड हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x होल ब्रैकेट स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. अभी हम वो अप्लाई करेंगे. ओके, सी ऐड हाफ. अभी कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, वो है -4/5 होल ब्रैकेट स्क्वायर. तो ये आ गया हमारा -4, 5 टू नीचे मल्टीप्लाई हो गया 10, ऊपर है होल ब्रैकेट स्क्वायर. मैंने यहाँ पे कहा था आपको कि इसको ऐसे ही रहने दो, इसे आप इसके आगे मतलब सॉल्व करके 16/100 मत लिखो ताकि आपको जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो इजी हो जाए. तो अभी हम दोनों वो इस वाली इक्वेशन में, कौन सी, ये सेकंड वाली, ये देखो जो मैंने अभी वेट
जो अभी मैं रेक्टेंगल में डालूंगी ना, उसमें आपको ये ऐड करना है। जो आप चेंजेस करते जाओगे उसमें, अभी इसमें हम करेंगे ऐड। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4/5 एक्स प्लस, अब ये जो है वैसा का वैसा लिख लेंगे, -4/10 होल ब्रैकेट स्क्वायर। सेम हमें ऐड तो बोथ साइड्स करना है, लेफ्ट हैंड साइड भी और ऑल्सो राइट हैंड साइड भी। सो 7/5 प्लस -4/10 होल ब्रैकेट स्क्वायर। हाँ, अभी हम इसमें से क्या क्या सिलेक्ट करेंगे, देखो ये x लिखेंगे, यहाँ पे जो साइन होगी वो साइन लिखेंगे, और यहाँ पे जो अंदर नंबर होगा, अभी देखो इस पर एकदम ध्यान देना है कि अंदर जो नंबर हम ले रहे हैं, मतलब जो 4/10 ले रहे हैं, उसकी साइन हमें नहीं लेनी है। उसके पास माइनस की साइन हो, प्लस की साइन हो, डजेंट मैटर, हमें वो साइन नहीं लेनी है। जितना मैंने टिक किया आपको ऑलवेज उतना ही लेना है। सो यहाँ से आ जाएगा x, यहाँ की जो भी साइन होगी, अगर माइनस होगी तो माइनस, प्लस होगी तो प्लस, 4/10 होल ब्रैकेट स्क्वायर। ये आइडेंटिटी, अगर आप इसको रिवर्स में जाओगे ना तो आपको सेम आंसर मिलेगा। वो मैं एक बार यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, देखो राइट साइड में x माइनस 4/10, ये आंसर आया ना होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो इसको आप आइडेंटिटी लगा के देखो कि आपका सेम वही आंसर, मतलब इससे ये आंसर आ रहा है या नहीं। तो ये क्या हो जाएगा आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 4/10 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 10 का स्क्वायर 100। देखो 2 1 जा 2 5 जा। अभी आप चेक करो, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x लिखते हैं यहाँ पे, माइनस 4x/5 प्लस 16/100। देखो सेम है, वहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, माइनस 4x/5 है। अब इसको जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो 16/100 ही आएगा, ये 100 है तो 16/100 ही आएगा। तो जब ये रिवर्स सही है तो ऐसे भी सही है। पहले हमें क्या होता था कि ये गिवन होता था और हम इससे ये निकालते थे। इस बार क्या किया इन्होंने इस आइडेंटिटी में, मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में ये रिवर्स है। रिवर्स है मतलब आपको ये इक्वेशन गिवन है, कौन सी, ये नीचे वाली इक्वेशन गिवन होगी और आपको इस इक्वेशन से ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए एक ही मैंने आपको इजी मेथड बता दिया कि कैसे आप उसको याद रखोगे। सिंपली यहाँ से x लो, बीच की साइन लो और वहाँ से केवल नंबर लेना। अगर आपने वहाँ की माइनस साइन ले ली तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, पूरी गड़बड़ी हो जाएगी। तो ये मेन स्टेप पे ध्यान रखो। अभी आगे यहाँ पे आ जाएगा 7/5 लिखेंगे। अब इससे सॉल्व कर दो, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 का 16, 10 का 100, 16/100। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ना अप्रॉक्स 4 मार्क्स के लिए इजीली दे देंगे, क्योंकि काफ़ी इसमें लॉन्ग प्रोसेस है। आइडेंटिटी लगानी होती है, पुटिंग करनी होती है, स्क्वायरिंग है। हाँ, अभी हम यहाँ पे आ गए नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप क्या था कि आप सॉल्व करो और स्क्वायर रूट्स पुट डाउन करो। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 700 प्लस 16 5 80, एलसीएम निकालने आना चाहिए। 100 इंटू 5 500। इसके पहले भी मैंने ये बहुत बार बताया कि कैसे निकाला जाता है। तो ये आ गया हमारा 780 अपॉन 500। यहाँ पे हम कैंसिलेशन कर लेते हैं, 0 कैंसिल विद 0 और यहाँ पे क्या आएगा, 2 की टेबल लगा लो, 225 जा और यहाँ पे आ जाएगा 39 जा। यहाँ पे वैसे के वैसे लिखते जाओगे, कॉपी पेस्ट करना। वहाँ पे आपके पास कॉपी पेस्ट नहीं रहेगा, पेन पेंसिल लिखनी है। आप कंप्यूटर में पेपर नहीं देने वाले बोर्ड की। x माइनस 4/10 होल ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ तक आ गए। अभी इसके बाद पुटिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। पेज बना लेते हैं।
सो पुटिंग स्क्वायर रूट, लिखो ऑन बोथ साइड्स करते हैं। अंदर क्या है, x माइनस 4/10 होल ब्रैकेट स्क्वायर है, उसके ऊपर हमने रूट लगा लिया, और यहाँ पे था 39/25, इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ का रूट और यहाँ का स्क्वायर कैंसल, अब यहाँ पे बचा x माइनस 4/10 और यहाँ पे आएगा √39/5, क्योंकि वहाँ पे जो √39, अभी ऐसा क्यों, √25 का तो 5 होता है, पर √39 का तो नहीं होता, क्योंकि √36 का आप ले सकते हो 6, √39 को आप वैसे ही लिखोगे। अभी हमने रूट सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पे एक प्लस की साइन, एक माइनस की साइन, यही एक है जो हम भूल जाते हैं, और इसी की वजह से एक मार्क्स इजीली चले जाते हैं हाथ से। तो ये प्लस माइनस जैसे ही आप रूट सॉल्व करो ना, राइट साइड में प्लस माइनस लिखना ही लिखना है। लेते अभी यहाँ पे एक एक करके लिख लेंगे और सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 4/10, एक बार प्लस लेंगे हम, प्लस √39/5, और इस साइड लेते हैं माइनस में, x माइनस 4/10 इज इक्वल्स टू माइनस √39/5। x इज इक्वल्स टू, अभी ये जो माइनस 4/10 है, ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये रियल और नॉन रियल आएगा, ओके। तो ये माइनस वहाँ गया, हो गया प्लस 4/10। यहाँ पे आप कैंसिलेशन कर सकते हो, x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी कर लेते हैं ये स्टेप, फिर कैंसिलेशन करते हैं, √39/5 माइनस वहाँ जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 4/10। 2 की टेबल लगाने आती है ना, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, सेम 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अरे सिखाया है, फर्स्ट सेकंड में सिखाया है। आगे तो 5 डिनोमिनेटर में आ गया, तो उसको हम एक बार लिखेंगे, हो गया सॉल्व, कंप्लीट सम। यहाँ पे 5 सेम आ गया ना डिनोमिनेटर में, तो उसको एक बार लिखा जाता है, और ऊपर के टर्म्स आपको लिखने हैं, √39 + 2, वहाँ पे भी सेम, x इज इक्वल्स टू 5 डिनोमिनेटर में आके एक बार लिखेंगे, और यहाँ पे आया है माइनस √39 + 4, कंप्लीट। तो यहाँ पे देखो नॉन रियल रूट्स आए, क्योंकि यहाँ पे रूट में आया आंसर। तो इस तरह से आपको ये पूरा सॉल्व करना था। यहाँ पे सिर्फ एक न्यू स्टेप थी कि आपको डिवाइड करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कंप्लीट हो गया है, सिर्फ स्टेप्स याद रख के जाओ, बाकी ये बहुत ईजी है। और आपको कन्वर्जन करने आना चाहिए कि उल्टा के आइडेंटिटी को उल्टा कैसे रखेंगे, और आखिर में स्क्वायरिंग, स्क्वायर रूट से ये सब पता होनी चाहिए, बेसिक्स है वहाँ पे। अभी हम न्यू एक्सरसाइज में जाते हैं, सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला मेथड। सबसे इजी मतलब फॉर्मूला मेथड है। ऐसा क्यों? आपको सिर्फ फॉर्मूला लेनी है, फॉर्मूला याद करके जानी है, उसमें पुटिंग करना है, आंसर आ जाएगा। तो पहले हम फॉर्मूला लर्न करेंगे, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अभी मेरे साथ बोलते जाइए, क्योंकि जैसे आप बोलते हैं ना, हमें वो ज़्यादा अच्छे से याद होते जाता है। तो x इज इक्वल्स टू -b है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद कर लो। अभी चलते आगे, बहुत ईजी है ये देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। आपको इक्वेशन दी है, आपको कंपेयर करना है उसको जनरल फॉर्मूला से, और जनरल फॉर्मूला से कंपेयर करके ए बी सी निकालना है। ये हमने हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा था कि किस तरह से हम जनरल फॉर्मूला से कंपेयर करके उसमें से ए बी सी निकाला जाता है। तो ए का आंसर क्या आएगा यहाँ पे, आगे कुछ नहीं, मतलब +1 है, तो ए आ गया यहाँ पे +1। बी कितना है, -2। मैंने उस वक्त भी बहुत बार रिपीट किया कि आप माइनस लिखना ही भूल जाते हो, सिर्फ b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3 ऐसा लिख के आते हैं। यहाँ भी गलती हो जाती है स्टार्टिंग में। तो आगे क्या करे पाजी, तो b इज इक्वल टू -2, c आ जाएगा यहाँ पे -3। आगे आपने ABC निकाल दी, फॉर्मूला लिख लो, उसमें पुट कर दो, सो इजी। x इज इक्वल टू माइनस, अभी b क्या है, -2 है, तो ये बाहर का माइनस फॉर्मूला में है, और b का ये अलग से -2। देखो ये जो बाहर का ना,
ये बाहर का माइनस, ये बाहर का माइनस है जिसे मैंने हाईलाइट किया अभी, और b का क्या है अभी -2 डाल दिया। अभी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, -2 होल ब्रैकेट स्क्वायर करोगे आप, -4 इंटू है, कुछ नहीं है बीच में, मतलब इंटू है, डॉट होता है वहां पे, हम इंटू को डॉट लिख सकते हैं, या आप डायरेक्ट इंटू लिखो तो भी चलेगा। a की वैल्यू कितनी है 1, c कितना है -3, तो इसको भी हम क्या करते हैं ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। और एक याद रखना ना, देखो जब भी आप लिखो तो यहाँ का रूट पूरे पे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में रूट पूरे पर है, कंप्लीट उतने इक्वेशन पे है, उसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, वो हम आगे देखेंगे, पर उस पूरे पर आपका वो रूट आना चाहिए। अपॉन क्या है 2 इंटू ए, सो 2 इंटू ए कितना है +1, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया सब पुट कर दिया है, अभी हमें सिर्फ आगे इसको सॉल्व करना है। सो ये माइनस माइनस +2 हो गया, आगे बीच में प्लस माइनस एज इट इज, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस हो गया यहाँ पे प्लस, 4 3 ज़ा 12 और नीचे आ गया 2 1 ज़ा 2 +2 प्लस माइनस अंदर क्या आ गया 16 और नीचे है डिवाइड बाय 2 +2, अभी प्लस माइनस तो गिवन है, तो रूट 16 कितना होता है हमारा 4 होता है, प्लस माइनस गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ पुट डाउन करो अपॉन 2। अभी इसको सॉल्व करना है, आगे देखो किससे करेंगे। पेन चेंज करते हैं, एक बार +2 प्लस माइनस 4 है ना, एक बार +4 लिखकर सॉल्व करेंगे और एक बार -4 लिखकर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एक बार +4 डिवाइड बाय 2 और यहाँ पे बीच में लेते हैं इज इक्वल्स टू +2 -4 डिवाइड बाय 2। सो ये आ गया 6/3, 6/2 इज इक्वल्स टू, ये क्या कर रहा है भैया, क्या कर रहा है, यहाँ पे आ जाएगा -2/2 इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला मेथड कंप्लीट हुआ है। सेम मेथड से हमें ये वाला सम भी सॉल्व करना है, पर इसमें देखो हर सम में ना थोड़ा बहुत चेंजेस वो करके देंगे, थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके देंगे। तो मैंने अपने लास्ट लेक्चर्स में भी आपको बताया था कि अगर नीचे डिवाइड बाय 3 हो या कुछ भी हो, x हो y हो, उसको आपको सबसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट मल्टीप्लाई होल बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। सो 3 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1/3 y इंटू 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3। अभी देखना यहाँ का जो 3 है और यहाँ का 3 हो गया कैंसिल, चला गया डिनोमिनेटर। अभी उसे सिंपली जो हमारा पहला इक्वेशन था उसी फॉर्म में आ गया, ये 3y² प्लस y इज इक्वल्स टू 3 2 वहाँ पे हो जाता है 6। हमें फॉर्मूला मेथड में राइट साइड में 0 चाहिए होता है, क्योंकि हमें ऐसे जनरल फॉर्मूला से कंपेयर करना है, तो इसलिए हम वहाँ पे क्या करेंगे, सबको लेफ्ट साइड मिलाएंगे। तो 3y² प्लस y तो यही है, जो वहाँ पे +6 है, ये इस साइड आके क्या हो जाएगा -6 इज इक्वल्स टू 0। अभी आप इसे जनरल फॉर्मूला से कंपेयर करेंगे और ABC का आंसर निकालोगे। तो A आ जाएगा यहाँ पे 3, B आ जाएगा कुछ नहीं है वहाँ पे, तो +1 है, 1 प्लस तो दिख रहा है, 1 है हिडन है। C आ जाएगा -6। अगेन क्या करोगे, फॉर्मूला मेथड लोगे, पुट डाउन करोगे, सेम मेथड से यहाँ पे अभी x इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे डायरेक्ट पुट डाउन करते हैं, ऐसा कभी मत करना। फॉर्मूला मेथड में आपको जो फॉर्मूला है वो पहले लिखनी है, उसके बाद ही पुटिंग करनी है, डायरेक्ट पुटिंग मत करके आना, तो ये फॉर्मूला को भी वहाँ पे मार्क्स होते हैं। तो -b
अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम x नहीं लिख सकते, ये जो x लिखा है यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे देखो जो मैंने हाईलाइट किया है, अगर आपने वहाँ पे x लिख लिया तो डायरेक्ट वहाँ पे आपको गलत दे देंगे, क्योंकि आपकी जो इक्वेशन है वो y है, उसका वेरिएबल y है, तो वहाँ पे हमें y ही लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल्स टू, इसलिए मैंने पहले कहा था जो वेरिएबल होगा उससे हम वहाँ लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब मैं फास्ट पुटिंग कर रही हूँ, माइनस b की वैल्यू है यहाँ पे 1 प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस 4ac, a है 3 डॉट मतलब मल्टीप्लाई, c है -6 अपॉन 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 3। ये डॉट मत समझना, ये इंटू है, वहाँ पे भी बना गलती कराओगे। -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अभी मल्टीप्लाई करो वहाँ पे, अरे 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 वेट वेट वेट, हो गया ऐसे ही। तो यहाँ पे आ जाएगा 72 अपॉन 3 2 6 -1 प्लस माइनस अंडर रूट 73। आज कुछ मिस्टेक्स हो रही है यहाँ तक आ गए, प्लस माइनस है, सेपरेट करो। ठीक, -1 प्लस प्रॉपर करते हैं, दिखाई देगा राइट, रूट 73 अपॉन 6। ये वैसे ही रहेगा, ये अभी कुछ चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि रूट है हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, वैसे ही रहेगा। और एक बार आंसर होगा हमारा -1 माइनस अंडर रूट 73 अपॉन 6। बस ये इतना ही रहेगा। हाँ, अभी यहाँ पे क्या हुआ, हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कंप्लीट कर लिया है, उसके साथ हमने फॉर्मूला मेथड भी कंप्लीट कर लिया। अभी जो टॉपिक है ना बहुत सिंपल और बहुत इजी टॉपिक है, वो इसी का ही फॉर्मूला मेथड से ही एक उन्होंने स्मॉल इक्वेशन जो b स्क्वायर माइनस 4ac लिया है उसी को लेके सॉल्व किया है। तो यहाँ तक अभी दोनों अच्छे से आ गए, अभी तो बहुत ईजी है, अभी कुछ नहीं है। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन सिर्फ हमें ये एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, b स्क्वायर माइनस 4ac। अभी अभी हमने देखो जो फॉर्मूला मेथड है हमारी उसके अंदर देखो, मैं हाईलाइट करी जिसको, b स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे भी है या यहाँ पे भी b स्क्वायर माइनस 4ac, उसी के हिसाब से नेचर ऑफ रूट बताया जा सकता है कि वो पॉजिटिव होगा या वो रियल होगा, नॉन रियल होगा, या इक्वल अनइक्वल क्या होगा। पहले ये मैं समझाती हूँ फिर बताती हूँ उसे कैसे समझना है। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ जाए तो वो रूट्स होंगे रियल और इक्वल होंगे। इक्वल बोले क्योंकि इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, इक्वल्स टू 0 है ना, तो इसलिए इक्वल। अभी अगर ग्रेटर देन 0 होगा, 0 या ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होने पे भी रियल है, लेकिन रियल अनइक्वल। अभी अनइक्वल क्योंकि बोला है क्योंकि वो 0 के बराबर नहीं, 0 से ज़्यादा है, पर ज़्यादा होगा मतलब क्या, प्लस होगा, और प्लस को हम रियल ही कहते हैं। अभी यहाँ पे क्या हो गया, लेस देन 0 मतलब नॉट रियल। तो आपको ये तीन याद रखना कि 0 के बराबर है तो रियल और इक्वल्स टू 0 है, ग्रेटर है तो भी रियल है पर अनइक्वल है। अगर लेस देन 0 है मतलब अगर वो माइनस में जा रहा है तो उसको हम कहेंगे नॉट रियल। ठीक है, हम इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं। अब ये जो सिर्फ b स्क्वायर माइनस 4ac, इतने से टर्म को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इतने से टर्म को क्या कहोगे आप, डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ अगर आया ना फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, फॉर्मूला मेथड मत लगाना, सारे मार्क्स चले जाएंगे। सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac इतना ही लगाना है और हमें चेक करना है। अभी तो यहाँ पे चेक भी नहीं करना है, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट बोलना निकाल लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट कैसे लिखोगे, d लिखोगे, अभी ऑलवेज डी लिखोगे क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट का सिंबल है वो, b स्क्वायर माइनस 4ac लिख लिया। तो b क्या है यहाँ पे 7 है तो लिख लिया 7 का स्क्वायर। आप चाहो तो पहले a b c ऐसा निकाल के रख दो, मतलब वो और ज़्यादा इजी हो जाता है। -4 इंटू ए आगे क्या है +1 है, c क्या है 1 है, मैंने अभी डायरेक्ट पुट डाउन कर दिया है। 7 7 ज़ा 49 और 4 1 ज़ा एंड 1 ज़ा 4 होता है। सो 49 में से हो गए 45 हो गया कंप्लीट, इतना सिंपल है।
अभी यहाँ पे रूट है, रूट को देख के बिल्कुल मत डरो, लास्ट टाइम भी रूट का सम आया था, आई थिंक फैक्टराइजेशन में आया था, अभी भी है पर अभी भी इजी है। लास्ट टाइम था थोड़ा डिफिकल्ट था उसमें, पर आने की चांसेस कम होती है फैक्टराइजेशन में रूट की। यहाँ पे आ सकता है लेकिन वहाँ पे चांसेस कम है, यहाँ पे है b² माइनस 4ac। अभी b क्या है यहाँ पे, ये हो गया हमारा a इधर हो गया √2, b हो गया 4, c है 2√2, सो b हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है √2, c है 2√2, हाँ 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4। अभी देखो ये √2 एंड √2 मिलकर क्या हो जाएगा, √2 √4 लिखते हैं, ये हो गया √4 और साथ में इंटू 2 भी है ना, उसको भी ऐसे लिखते हैं इंटू 2, ठीक है। तो 16 माइनस 4, अभी √4 का आंसर क्या होता है 2 होता है, लिख लो, और ये इंटू 2 एक और था वहां पे, वो भी लिख लेते हैं। ये देखो ये जो √4 था उसका आंसर 2 होता है ना, वो लिख लिया हमने। अभी देखो कितना इजी हो गया, 16 माइनस 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, हो गया ये 0, हो गया कंप्लीट। तो इस तरह से हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना भी सीख लिया। अभी लास्ट टॉपिक है, उसके बाद ये लेक्चर हम कंप्लीट करेंगे, डिटरमाइन द नेचर ऑफ फ्रूट। अभी इसमें क्या करना है, अगर आपको नेचर ऑफ फ्रूट निकालना है तो उससे पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, और डिस्क्रिमिनेंट के बाद आपको चेक करना है कि आंसर क्या होगा। अब पहले मैं ऊपर वाले आंसर्स को डिस्कस करती हूँ। यहाँ पे इफ अगर आया ये इक्वेशन आ गई x² + 7x + 1 = 0, तो अभी कहा जाए आपको कि ऑल्सो फाइंड नेचर, तो यहाँ पे क्या है, एक तो प्लस है और 45 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रियल रूट्स है पर इक्वल है कि नहीं, बताओ जल्दी, ऊपर देखो, रियल एंड अनइक्वल, क्योंकि ये 0 नहीं है, प्लस था इसलिए हमने रियल तो कहा, पर रियल एंड अनइक्वल। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। अगर नेगेटिव में आंसर आ जाए ना तो अनइक्वल, नॉट रियल, हो गया। अभी इसका मैं एक सम सॉल्व करती हूँ, पहला सेकंड आप करके देखने, क्योंकि दोनों सेम है, एकदम सेम है, जो मैंने ऊपर किया ना सब वही स्टेप्स करने वापस। तो डिटरमाइन द नेचर ऑफ फ्रूट, पर आप वहाँ पे कंफ्यूज ना हो यहाँ पे, इसलिए एक सम हम ले रहे हैं। सो d = b² माइनस 4ac लिख लिया। पूरा फॉर्मूला, मेथड का फॉर्मूला पूरा मत लगा के आना, जितना बोला उतना ही करना, अब मैं हमारा टाइम बहुत सेव करना है, वहाँ पे लेंथी पेपर होगा। तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे a b c, अभी हम निकाल लेते हैं क्योंकि माइनस आ गया ना, तो a आ गया हमारा +2, b है -7। आपको जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से कंपेयर करना है। और हाँ एक और बात याद रखें, अगर ये प्रॉपरली सेट नहीं तो उसको सेट भी करना है, सेट इन द सेंस आपका 0 अगर राइट साइड में नहीं है, वहाँ पे उन्होंने मिडिल टर्म या कांस्टेंट दे दिया, तो आपको सबको शिफ्ट करके वहाँ पे 0 लाना है, मतलब सबसे पहले उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें ABC निकालना है। अभी b क्या है यहाँ पे, -7 का स्क्वायर -4 इंटू a है 2, c है 2, तो 7 7 ज़ा 49, यहाँ पे आ जाएगा 16 33, तो ये भी अभी प्लस में आया है, ठीक है। तो प्लस में आ गया, रियल एंड अनइक्वल। देखो कितना इजी है नेचर फ्रूट बताना, आपको डिटर्मिनेंट तक निकालना है और उसके बाद नेचर लिख देना है, प्लस है माइनस है या 0 है उसके हिसाब से। तो ये आ जाएगा रियल एंड अनइक्वल। अब ये जो सेकेंड वाला है इसे आप ट्राई करो, और अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे टेलीग्राम पे बताओ कि क्या है क्या नहीं आ रहा है। अभी चलो यहाँ पे क्या दिया है, शार्क एंड डॉल्फिन। ऑल्दो दे बोथ लिव अंडर वाटर, डॉल्फिन इवॉल्व फ्रॉम मैमल्स वेयर शार्क इवॉल्व फ्रॉम फिश एंसेस्टर। तो ये अभी आपको जो है जनरल नॉलेज भी चाहिए ना, मैथ्स तो कर रहे हैं पर मैथ्स के साथ थोड़ा साइंस और थोड़ा जनरल नॉलेज भी चाहिए हमें, तो ये हमें कभी भी एंट्रेंस एग्जाम में कोई भी पूछ ले। तो जो ये है डॉल्फिन, ये कहाँ से इवॉल्व है, मैमल्स, मैमल्स मतलब ह्यूमन बींग्स भी मैमल्स हैं, वेयर शार्क इवॉल्व फ्रॉम फिश एंसेस्टर्स। सो डॉल्फिन हमारे क्राइटेरिया से है एंड शार्क जो है वो फिश क्राइटेरियन से है। ओके अभी लास्ट ऑलवेज होमवर्क, पर होमवर्क करो, समझो, एकदम इजी सम से, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है।
सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, सॉल्व बाय फॉर्मूला मेथड है। इस बार मैंने ये नहीं दिया क्या नेचर ऑफ रूट्स और जो है डिस्क्रिमिनेंट, वो नहीं दिया क्योंकि वो बहुत ईजी है। आपको फॉर्मूला मेथड आ गया तो वो आना ही आना है, और उसमें क्या आपको बहुत सिंपल से 3 चीज़ें याद रखनी है। तो फटाफट होमवर्क लिख लीजिए एकदम फास्ट, उसके बाद हम आगे जाएंगे। पर अभी कल हम न्यू एक्सरसाइज के साथ आएंगे। कल की एक्सरसाइज ज़्यादा डिफिकल्ट होगी, उसमें अल्फा है बीटा एकदम न्यू टर्म्स है आपके लिए, आपने पहले वो सब देखा भी नहीं अल्फा बीटा। उसके बाद वर्बल सम्स, जल्दी जल्दी नोट डाउन भी करो। वर्बल होते बहुत आसान है, बस करना है उनमें एक बार। उनका जो अंदर का होता है ना कि कैसे समझना है, प्लस किससे माइनस किससे इक्वल कब आएगा, ये सब पहले हम उसकी बेसिक डिस्कस करेंगे कि वर्बल सम्स को पहले क्या क्या उसके अंदर मेन चीज़ें जो देखी जाती है। क्योंकि वो आपको इतना बड़ा बड़ा 3 लाइन का सेंटेंस का क्वेश्चन दे देंगे, वो आप वहीं घबरा जाते हैं, ऐसा नहीं करना है हमें। जो मेन पॉइंट्स है उसमें से हम पहले वो निकाल देंगे, उसके बाद हम उसे सॉल्व करेंगे। चलो कर लिया नोट डाउन, ओके बाय। अभी हम कल वापस मिलेंगे।